ये बेलपत्री जो होती है ना, अपन इसको शिव जी पे कैसे चढ़ाते हैं? जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, और ये बेलपत्री को अपन ने शंकर जी पे चढ़ाया, इसी तरह चढ़ाते हो ना आप लोग, शिव जी पे चढ़ाया। पहले इससे प्रथम वाली कथा में कहा था, जब विशेष कोई कार्य होता है तो बीच वाली बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा पर उसको लगाकर जाया जाता है। अब जिसके घर में क्लेश ज्यादा होता हो, महाराज बहुत क्लेश, मतलब कुछ ना कुछ बात पर झगड़ा चल ही रहा हो, क्लेश हो ही रहा हो, बहुत तकलीफ चल रही, कभी बहू रूठे, कभी सास रूठे, कभी पति रूठे, कभी पत्नी रूठे, जरा जरा सी बात में एक पानी गिर गया उस पर विवाद, बच्चों को कुछ कह दिया उस पर विवाद। तो ये जो बेलपत्री की ये जो भाग होता है, इस बेलपत्री का जो डंडी का जो भाग होता है, इस भाग को, बेलपत्री की इस भाग को महाराज ऐसी कैसी बेलपत्र, बस ये भाग को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शहद लगाकर इस पत्ती पर ऐसे ही बेलपत्री की जड़ में उस भाग को लगाकर या रख के आ जाइए। केवल एक ही बार करना, किसी भी प्रदोष पर कर लेना महाराज। फिर एक प्रदोष से दूसरी प्रदोष तक तुम्हारे घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, ये पक्का है, झगड़ा होगा ही नहीं। हाँ, वो जानबूझ के झगड़ लो तो बात दूसरी है, किसी और वाला महाराज की बात झूठी करना है तो अपन तो झगड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भाई कई लोग तो होते हैं विरोध में खड़े होने वाले, तो उनका मन, इनने किया अपन को नहीं करना, जा अपन को नहीं करना। तो अब कहीं का कह दे कि भाई अपन को तो अब घर में झगड़ा ही नहीं हो रहा, तो वो झगड़ा कराने के लिए मन में सोचे कि नहीं अपन तो झगड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। होता है कई बार ऐसा मन में भाव जागृत हो जाता है कि भाई देखना पड़ेगा अपन को, प्रैक्टिकल तो करो, पर हम भी कहते हैं प्रैक्टिकल करो,